बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू डिस्कवरी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं उस्मान हफीज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अडोल्फ हिटलर कौन था और उसने वो कौन से कारनामे सर अंजाम दिए कि जिनकी बिना पर वो बदनाम ज़माना डिक्टेटर के नाम से मशहूर हुआ। इस वीडियो का सबसे अहम पहलू जिसके जरिए आप जान पाएंगे कि अडोल्फ हिटलर ने वो ऐसा कौन सा काम किया था कि जिसको आज भी यहूदी सुने तो वो कांप उठते हैं, जिसे हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि अडोल्फ हिटलर कौन था और हॉलोकॉस्ट क्या चीज़ है। अडोल्फ हिटलर एक जर्मन सियासी रहनुमा था जो 1934 से 1945 तक नाजी जर्मनी के आमिर के तौर पर नुमाया हुआ। हिटलर बुनियादी तौर पर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे हम नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं, के रहनुमा के किरदार और अपनी जारहाना तोसीह पसंदाना पॉलिसियों के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से दूसरी जंग अजीम शुरू हुई। हिटलर 1933 में जर्मनी का चांसलर बना और इसने मुतलकुल-ए-नान हुक्मरान बनने के लिए अपनी ताकत को मजबूत किया और इसने एक मुतलकुल-ए-नान हुकूमत कायम की जिसने सियासी मुखालिफत को दबाया, मीडिया को कंट्रोल किया और जर्मन मुआशरे के तमाम पहलुओं को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। हिटलर की तोसीह पसंदाना अज़ाइम और जर्मनी की अस्करियत पसंदी अहम अवामिल थे जो 1939 में दूसरी जंग अजीम के आगाज़ का बाइस बने। जंग के नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही और जानी नुकसान हुआ। हिटलर ने अपनी सवाने उम्री और सियासी मंशूर की किताब लिखी जिसका नाम था मेरी जद्दोजहद, जिसमें इसने अपनी नस्ल परस्त और सामी मुखालफत नजरिए के साथ साथ जर्मनी के मुस्तकबिल के लिए अपने मंसूबों का खाका पेश किया। हिटलर की क़यादत 1945 में बर्लिन के जवाल के साथ खत्म हो गई। शिकस्त का सामना करते हुए इसने अपने बंकर में खुदकुशी कर ली। इसकी मौत ने यूरोप में दूसरी जंग अजीम के हाथमे का निशान लगाया। अडोल्फ हिटलर के इक़्तिदार में अपने दौर में किए गए इक़दामात और पॉलिसियों के दूररस और तबाहकुन नताइज बरामद हुए, जिसके नतीजे में बेपनाह मसाइब, लाखों जानों का ज़िया और आलमी तारीख की नई तश्कील हुई। इसके मेरास मुतलकुल-ए-नानियत, नस्ल परस्ती और आमरियत के खतरात की अलामत बनी हुई है। हिटलर वो शख्स था कि जिसने 1939 में पोलैंड पर हमला करके दूसरी जंग अजीम का आगाज़ किया। फिर हिटलर ने यहूदियों की तारीख का सबसे बड़ा कत्लेआम किया और कमोबेश 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया। कहा जाता है कि जर्मनी और पोलैंड में आबाद यहूदियों को पहले कैदी बनाया गया, फिर कुछ अरसे तक इनके बाल वगैरह काटने और सर धोने पर पाबंदी आयद किए रखी। फिर जब इनके बालों में जुएं पड़ गई तो इन्हें कहा गया कि तुम्हारे बाल काटकर तुम्हें नहलाने का बंदोबस्त किया गया है। चुनांचे यहूदियों को बड़े हालनुमा कमरे में दाखिल किया जाता, फिर इनके सर के बाल उस तरह से साफ कर दिए जाते, फिर इनके कपड़े उतारकर इन्हें एक दूसरे कमरे में बारी बारी दाखिल किया जाता जहां एक देव हैकल मशीन में जिंदा यहूदी को डाल दिया जाता और साथ ही इस मशीन में कुछ केमिकल्स डाल दिए जाते। चंद ही लम्हों में वो मशीन जिंदा इंसान को एक स्याल मादे में तब्दील कर देती। ये मादा आगे कलेक्ट करके बतौर यूरिया खाद फसलों में डाल दिया जाता। इस सारे अमल को तारीख में हॉलोकॉस्ट का नाम दिया गया है। यहूदियों के सर से जो बाल हासिल किए गए, इनसे हिटलर ने कालीन बनाए जो कि इंसानी तारीख में ह्यूमन हेयर से बने कालीनों की पहली और शायद आखिरी मिसाल हो। हिटलर से यहूदियों की नफरत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है और अब तो ये आलम है कि अगर कोई शख्स हॉलोकॉस्ट का इनकार भी करे तो वो आलमी कवानीन के मुताबिक मुजरिम कहलाता है। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि इस वीडियो के ज़रिए आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा और आपने जाना होगा कि हिटलर कौन था और हॉलोकॉस्ट क्या चीज़ है। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और घंटी के निशान को क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।